नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी साथी में। यूपी टेट 2 जुलाई को अभी एग्जाम हुआ है और उसका जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसका हमारे पास आंसर की है। आइए हम देखते हैं कि जो बाल विकास और शिक्षण विधि से जो प्रश्न आए थे, काफी अच्छा पेपर था। ठीक है, सीधे देखते हैं आंसर की को जल्दी जल्दी क्या हो सकता है जो संभावित आंसर की है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सीखने की सबसे जो अच्छी परिभाषा क्या होती है। तो इसमें और जितने भी परिभाषाएं दी गई ना, वो ऐसे भी रिलेवेंट नहीं लगती हैं। अगर आपने जरा भी पढ़ाई की है तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो पहला ऑप्शन एकदम सटीक बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पहले में सही है। दूसरा है, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दशा जो है, ठीक है, कैसी ये जो कैसा दर्शा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये कैसा हो सकता है? जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा होगा? नहीं। कठिन कार्यों करने से इनकार करता है तो ये होगा ही नहीं। निपुणता उन्मुखीकरण होगा। ठीक है, संबद्धता की उच्च आवश्यकता होगी या फिर भय का, असफलता का भय होगा। असफलता का भय होगा इसका जो सही ऑप्शन है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा असफलता का भय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा तीसरा है। तीसरा प्रश्न इस तरीके से है कि अनुकूलित शिक्षा है, शिक्षण अधिगम सामग्री जो TLM की आवश्यकता किस लिए इसलिए है क्योंकि। इसमें पूछा गया है कि क्यों है ऐसा। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर डी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्यार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, लर्नर्स जो नीड होती है वो डाइवर्स होती है, इसलिए होती है। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा में पूछा गया सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। सुकरात की जो शिक्षा पद्धति वो किस चीज को बढ़ावा देती है? तो जो सुकरात की शिक्षण पद्धति वो बढ़ावा देती है प्रश्न पूछकर और आलोचनात्मक चिंतन करने की, क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, है ना। जितनी आप क्वेश्चन करेंगे और उतना। तो आगे चलते हैं। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम केवल आंसर ही देखेंगे जल्दी जल्दी। आसान से कठिन की ओर पढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। ठीक है, जो टीचिंग एग्जाम वो है, तो ये इसका चौथा हमारा पांचवा क्वेश्चन है। सॉरी, पांचवा क्वेश्चन का जो है ये करता है किसका? संज्ञानात्मक सहारा का। ठीक है, किसका करता है? संज्ञानात्मक सहारा का। स्मरण या दंड ये सब नहीं होगा। पाठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। किस तरीके से पार किया जा सकता है पूछा है। पाठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। तो कैसे पार किया जा सकता है? तो इनको पार किया जा सकता है प्लेटो को शिक्षण की रणनीति बदलना। ठीक है, कैसे कर किया जा सकता है? शिक्षण की रणनीति बदल के। अगला है समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। जो समावेशी स्कूल वातावरण है उसकी विशेषताएं क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो ये पदानुक्रम है, पृथक्करण है, एक समानता है या फिर सम्मान और सहभागिता है। तो सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर डी, सम्मान और सहभागिता। अगला प्रश्न जो हमारा है, पूछा गया है कि अंशु बेल के अनुसार सीखने की विफलता का प्रश्न थोड़ा सा वो हो गया है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। ठीक, अगला है थॉर्न डाइक का प्रयासों त्रुटि अधिगम सीमित है। क्यों किया? क्यों सीमित है? तो ऑप्शन नंबर ए, संज्ञान की उपेक्षा करता है। क्यों क्या करता है? ये संज्ञान की उपेक्षा करता है। आगे चलते हैं। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। ठीक है, इन बातों को उजागर करता है किसको? पर्यावरणीय कारक को उजागर करता है। ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अगला हमारा जो है प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा? बच्चों के प्रयास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? जो विकास है उसको क्यों एक निरंतर प्रक्रिया माना जाता है, ये बताना हमको। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। ठीक है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इन चीजों की कमजोरी झलकती है। किन चीजों की कमजोरी झलकती है? तो इनमें किसकी कमजोरी झलकती है? इसमें कमजोरी झलकती है आत्म नियमन की।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ रेगुलेशन की कमी दिखती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? ऐसा क्यों होता है? ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, खराब, किसका है ये? खराब मोटर समन्वय का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इक्विटी सामान्यता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है वही क्या मतलब है इक्विटी का? पूछा गया है कि क्या मतलब है। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जरूरतों के आधार पर निष्पक्ष सहायता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। जो आधुनिक कक्षाएं हैं आजकल, उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सुविधाकर्ता के तौर पे होती है। कैसी होती है? सुविधाकर्ता के तौर पे होती है। फिर थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला, प्रश्न नंबर 16 हम कर रहे हैं, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, तैयार हो। ठीक है, जब तक सीखने वाला तैयार ना हो। ठीक, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से, फिर आपको भरना है क्या होते हैं। जो केवल अंकों से प्रेरित छात्र होते हैं वो किससे होते हैं? ठीक है, प्रोत्साहित होता है। ठीक है, जिज्ञासा से नहीं, बाहरी प्रेरणा से प्रोत्साहित होता है। सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 17 में सी है। कुछ नहीं। कक्षा में होने वाली बहसें, जो कक्षा में होती डिबेट्स होती हैं, के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, पूछा गया है कि ये जो डिबेट होती है, तो इसमें सही उत्तर क्या है? संज्ञानात्मक संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डॉट डॉट किस पे पड़ता है? तो इसमें किस में पड़ता है? दृढ़ता का और प्रयास, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 20वां, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांग के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो 20 में क्या सही है? 20 में सही है सी, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। जो सहयोगी है, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स इंक्लूजन बाई, किसके द्वारा होता है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श, ठीक है, मुख्य रूप से एक से कम करता है। क्या कम करता है? जो भावनात्मक वो होता है, ये क्या कम करता है? चिंता और भ्रम को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और 23वां प्रश्न है, जो ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, इसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। किसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है? साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। जो अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, क्या दर्शाता है? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण को दर्शाता है। उसके बाद 25वां है, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? ऐसा छात्र में किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो ये जो होता है दंड निर्धारित नियंत्रण। ठीक है, सकारात्मक दृष्टि ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, किशोरों की स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है? प्रश्न नंबर 26। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। किस तरीके से प्रभावित करता है स्कूल का जो वातावरण होता है? तो पाठ्यक्रम और शिक्षक संवाद, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है 27 में। 28वां है, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीति को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? और 28वां में तो इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? ज्ञान का संगठन। ठीक है, और 29वां प्रश्न है इसका कि जो एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंतन के कारण समूह से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति क्या हो
की। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी है, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। ठीक है, इतना है। मैथ के जो प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करके वापस से डालेंगे। तब तक के लिए आप बताइए आपका इस वाले सेक्शन में कितना सही हो रहा है। धन्यवाद।